अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 12 यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि हमारा न्यू चैप्टर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए थे यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी आप लोगों को थंबनेल शो हो रहा होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स अवर टुडेज़ लेक्चर, और हमारा जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर चेंजेस। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी कंडक्टर के साथ लिंक कर रहा हो वो चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है उस कंडक्टर में। जिस कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उस कंडक्टर में ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। ईएमएफ इज़ अ सोर्स ऑफ करंट, यानी जो करंट का जरिया है वो क्या है, ईएमएफ है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। नाउ इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है फोर्स करना, ठीक है, टू फोर्स। और फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन जो है हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में करेंगे कि फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन हमें बताता है कि डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है। सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, फाई बी है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उससे क्या बनता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली पैदा होती है। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में से या किसी भी रीजन से मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को चेंज कर रहे होते हैं, मतलब उसको कभी ज़्यादा करें कभी कम करें, इस तरह इसको मूव करते रहने, तो इस तरह से क्या होता है कि बिजली क्रिएट होती है और उस बिजली की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो आप लोगों की बुक जो केपीके बोर्ड की बुक है उसमें हमारे पास वेज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, बट ये आप लोगों के लिए समझना जरूरी है कि किस किस तरह से हम लोग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज करके, मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी भी कंडक्टर में लिंक कर रहा है उसको चेंज करके हम लोग बिजली क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास से सबसे पहला पॉइंट है फील्ड इज एट रेस्ट, यानी जब फील्ड रेस्ट पे है। फील्ड रेस्ट पे मतलब क्या है कि फील्ड किसी भी एक रीजन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और फील्ड खुद मूव नहीं कर रहा और कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अभी आप लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। सर्किट डायग्राम में है क्या कि हमारे पास हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, तो उसके लिए भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक वहाँ पे मौजूद होगा। तो गैल्वेनोमीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। किसी भी छोटे से करंट को हम लोगों ने मेजर करना होता है तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इसलिए लगाया गया कि जब हम लोग यहाँ से इस सर्किट को मैग्नेटिक फील्ड जो किसी भी रीजन के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, इनटू द पेज है। तो जब ये इनटू द पेज है तो हम लोग जब इसको सर्किट को कभी अंदर लेके जा रहे हैं कभी बाहर लेके जा रहे हैं, मतलब इसको मूव कराते रह रहे हैं, कभी इस तरह आगे लेके जा रहे हैं कभी पीछे लेके आ रहे हैं, इस तरह करेंगे तो उससे क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके अंदर जो जा रहा है, पास कर रहा है, वो चेंज करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। उससे क्या होगा, हमारे पास जो बल्ब हमने यहाँ पे लगाया है वो ऑन रहेगा। बल्ब ऑन रहने का क्या मतलब है, करंट यहाँ से इस सर्किट में से फ्लो कर रहा है। अब ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस कैसे हो रही है। बेसिकली हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, हम अपने हाथों से इस सर्किट को पकड़ेंगे और इसको आगे पीछे मूव करें तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एनर्जी जो कि हम कॉइल को मूव करने के लगा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बिजली में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हमारी मैकेनिकल एनर्जी यानी हमने जो हाथों से एनर्जी लगाई है इस सर्किट को आगे मूव कराने में, उससे क्या हो रहा है कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो नाउ नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है, कंडक्टर इज एट रेस्ट एंड फील्ड इज मूविंग। तो जब फील्ड मूव कर रहा है और कंडक्टर रेस्ट पे है, तो इसके लिए आप लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, फील्ड जब रेस्ट पे हो और कंडक्टर मूव कर रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली मतलब क्या है कि मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, कंडक्टर मूव कर रहा है और जो फील्ड है वो रेस्ट पे है। लेकिन जब फील्ड मूव कर रहा हो, ठीक है, जब फील्ड मूव कर रहा हो और कंडक्टर रेस्ट पे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली मतलब क्या है, रुका हुआ है, कौन रुका हुआ है, अभी यहाँ पर कंडक्टर। तो इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास है सेकंड पॉइंट है, कंडक्टर इज एट रेस्ट एंड फील्ड इज मूविंग। जब कंडक्टर रेस्ट है मतलब हम लोगों ने इस सर्किट को एक जगह रोक के रखा हुआ है और फील्ड क्या करें, हम मूव करें। फील्ड किस तरह मूव कर सकते हैं, हम कोई मैग्नेट यूज़ करेंगे, मैग्नेटिस वगैरह यूज़ करेंगे और उसमें से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और मैग्नेट को कभी आगे लेके जा रहे हैं कभी पीछे लेके जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उस सर्किट में से मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स है जो सर्किट में जो मूव कर रहा है वो क्या होता है, चेंज होता रहेगा। जब हम लोग उस मैग्नेट को आगे करेंगे पीछे करेंगे तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा सर्किट में से। तो हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है सोलिनॉइड की। ये हमारे पास सोलिनॉइड है,
जब हम लोग किसी भी सर्किट को कॉइल की तरह रैप करेंगे, किसी भी मतलब कॉइल की शेप में हम लोग उसको रैप करेंगे और उसको उसके साथ हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं ताकि हमें गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से पता हो कि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है कि नहीं। जब हम लोग इस मैग्नेट को बार बार आगे पीछे मूव करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। फ्लो करने से हमें डिफ्लेक्शन मिलेगी। आप जब हम लोग इसको एक दफ़ा जब करीब लाएंगे, ये वाला आपके इस टॉपिक में है, जिस टॉपिक का नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ अभी आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की बुक में भी इस तमाम के तमाम एक्सप्लेनेशन गिवन है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक मैग्नेट पकड़ा है। लेट्स सपोज मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेट है। अब इसको मैं आगे लेके जा रही हूँ, इस कंडक्टर के पास लेके जा रही हूँ। कंडक्टर के पास जैसे ही लेके जाऊँगी तो उससे क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। लेट्स सपोज ये डिफ्लेक्शन इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड की तरफ आया। अब जब मैं इसको पीछे लेके जाऊँगी, दोबारा से इसको मैं पीछे लेके जा रही हूँ, पीछे लेके जाऊँगी तो इसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे शो होगी। मतलब ये कि जैसे जैसे हम लोग नज़दीक लाएंगे इसकी रिफ्लेक्शन एक साइड पे, जैसे हम लोग दूर लेके जाएंगे इसकी रिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पे हमें शो होगी। तो इस तरह से हमें क्या पता चले, करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट। इस सर्किट में से भी करंट फ्लो करे बिकॉज व्हेन वी मूव मैग्नेट टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम सर्किट। जब हम लोग मैग्नेट को टुवर्ड्स लाते हैं सर्किट के या फिर अवे लेके जाते हैं सर्किट से, तो फिर इससे क्या होगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा इस कंडक्टर में। तो साथ में डेफिनेशन लिखा हुआ है, When the conductor is stationary, जब कंडक्टर हमारे पास रुका हुआ है और द मैग्नेट इज मूविंग, और मैग्नेट मूव कर रहा है, ये हम लोग मैग्नेट को मूव करें, सो इससे क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन जो इस तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब इसमें हमने किया क्या है कि कंडक्टर को हम लोगों ने रेस्ट पे छोड़ा है और फील्ड हम लोग मूव करा रहे हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रुका होना, क्योंकि कंडक्टर रेस्ट पे है, सो दैट्स व्हाई हम इसको कह रहे हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके हमारे पास मैक्सिमम 6 वेज होते हैं प्रोड्यूस करने के। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड की तरफ। सो नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, पेयर में। पेयर किसको बोलते हैं कि लाइक अगर हम लोग अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 2 मैंने कॉइल यूज़ किया हुआ है, 2 पेयर्स हैं, ठीक है। तो इंडक्शन का मतलब क्या है, फोर्स करना। अब ये जो हम लोग एक में हम लोग यहाँ पे अगर आप लोग सर्किट देख रहे हैं, एक में हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, डीसी करंट बैटरी नज़र आ रहा है, और दूसरे में हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया हुआ है, अगेन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, मतलब हमें ये पता चले कि इस सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। सो जो हमारा फर्स्ट कॉइल है जिसके साथ हम लोगों ने डीसी बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट बैटरी जो इसका कनेक्ट किया हुआ है उसमें हम लोगों ने क्या कहा है कि जिसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया उसको प्राइमरी कहेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉइल है, और इस प्राइमरी की वजह से ना जिस दूसरे कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा उस कॉइल को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है कि यहाँ पे हम लोग डीसी सर्किट कनेक्ट किए, पॉजिटिव की तरफ से यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता जाएगा। और अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, इनवर्ट की तरफ कर रहा है। तो उसकी वजह से एक साइड पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साइड पे साउथ पोल बन जाएगा। अब इसके लिए भी आप लोगों ने राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ करना है, ठीक है। और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो नॉर्थ साइड है वो हमें थंब से शो होता है। थंब की वजह से हमें ये कह रहे हैं कि ये साइड हमारे पास नॉर्थ है और ये साइड हमारे पास क्या साउथ है। तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं एंड साउथ में एंटर होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एरो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक और कॉइल आए हुए हैं इसके पास, प्राइमरी कॉइल के पास, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल में से भी पास कर रही हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे रियोस्टैट भी यूज़ किया हुआ है। रियोस्टैट का मेन पर्पज़ क्या होता है, रियोस्टैट का मेन पर्पज़ जो होता है वो है कि ताकि हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होती रहें। अब हम लोगों ने अगर इसको चेंज करने लाइक अगर मैं इसको एरो को रियोस्टैट का एक पॉइंटर होता है ना, अगर आप फिज़िक्स के लैब में अगर आप देखें तो ये पॉइंटर है, अगर मैं इसको यहाँ पे लाऊंगी तो इसका क्या मतलब है कि तमाम की तमाम इसको रेजिस्टेंस शो हो रही है और ये करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। लेकिन जब मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे ले आऊँगी इस करंट के फ़्लो के लिए रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होगी और इससे क्या होगा कि करंट ज़्यादा फ़्लो करेगा। तो ये जो रियोस्टैट का जो पॉइंटर है वो अपनी मर्ज़ी से मैं चेंज कर रही हूँ। और जो डीसी बैटरी है वो भी क्या है, वेरिएबल नहीं है, नॉन वेरिएबल है। आप इस किसी भी बैटरी के ऊपर इस तरह लाइन लगी, इसका मतलब क्या है कि नॉन वेरिएबल होता है। करंट जो फ्लो कर रहा है वो कभी ज़्यादा कर रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी दरमियाना कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है।
तो इसकी वजह से होता है क्या है कि जो साथ में जो सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है उसके अंदर भी करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करती है कि हाँ इधर से करंट जा रहा है और प्रोड्यूस हो रहा है। और ये क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल डीसी बैटरी लगाई हुई है। उसकी वजह से क्या होता है कि बार बार जो करंट फ्लो करेगा वो उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। और उसकी वजह से ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो उसकी मतलब इसकी ताकत जो है, लाइक अगर कोई अभी मैं अगर वेरिएबल नहीं लेती, मैं अगर सिंपल डीसी बैटरी लूँगी, उससे होगा ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक ही होंगी, मतलब उसकी वैल्यू भी चेंज होती नहीं रहेगी। लेकिन जब मैंने यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किया, मतलब उसकी जो वैल्यू है डीसी बैटरी की वो वेरी कर रही है, वोल्टेज वेरी कर रहा है। वोल्टेज वेरी करने से होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी सेकेंडरी कॉइल में अपने वैल्यू को चेंज करती रहेंगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द कॉज टू क्रिएट एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। वी आर यूजिंग रियोस्टैट हेयर, हम लोग यहाँ पे रियोस्टैट इसलिए यूज़ कर रहे हैं इन दिस सर्किट टू चेंज करंट, देन ड्यू टू करंट वेरिंग स्टेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट चेंज। क्यों, फिर इससे क्या होगा कि करंट के वेरिंग स्टेट की वजह से, यानी हम लोग रियोस्टैट यहाँ पे यूज़ किया है, डीसी बैटरी यूज़ की, डीसी बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगा और रियोस्टैट की वजह से क्या होगा कि करंट की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होती रहेंगी। एंड थस वी हैव चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। किस में, सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है कि एक में अगर बैटरी लगाएंगे तो दूसरे में भी साथ प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें। और इसके बारे में होल टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। विच आल्सो रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट होता है सेकेंडरी कॉइल में। नाउ फोर्थ वे इज़ टू चेंज द एरिया ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर आप किसी भी कॉइल को लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में और उसके एरिया को आप चेंज करते रहेंगे, किसके एरिया को, कॉइल के एरिया को, तो उसकी वजह से भी करंट इंड्यूस होता है। नाउ जो फोर्थ वे, चेंज द एरिया ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम लोग करेंगे क्या, एक हमने को कॉइल लिया है, ठीक है, इसको हम लोगों ने रैप किया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इस कॉइल को कभी हम लोग खींचेंगे, कभी हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने देंगे। अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो कॉइल है ना वो फ्लेक्सिबल है, कॉइल फ्लेक्सिबल नहीं होगा, लाइक अगर लचक वाला नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि हम लोग उसको खींच नहीं पाएंगे, वो बहुत स्टिफ होगा, सख्त होगा। तो कॉइल हम लोगों ने यहाँ पे जो लेना है वो फ्लेक्सिबल होगा, और उसकी वजह से होता है क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इनटू द पेज है, और ये जो कॉइल लिया हुआ है उसको हम लोग कभी खींचेंगे, कभी इसको अपने पोजीशन वापस छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से होता है क्या कि इससे जो एरिया है ना, एरिया चेंज होता रहेगा। मतलब अभी ये इस पोजीशन पे है, जब मैं इसको खींचूंगी तो इस तरह हो जाएगा, इसको मैंने खींच दिया, ठीक है। और ये हमारे पास कॉइल है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद भी कम होती जाएगी, तो इस तरह से भी हमारे पास करंट इंड्यूस होता है। और इसके बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आप अपनी एक्सरसाइज में करेंगे और इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर लाजमी करूँगी। सो व्हेन एरिया इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट इंक्रीजेज, जब एरिया बढ़ा हुआ है, इस तरह एरिया ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगी, ज़्यादा होंगी, और जब ये एरिया कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम होंगी। सो इस तरह से ये भी एक मेथड है टू प्रोड्यूस करंट या फिर टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। So now next point is the fifth point and it's about rotation of coil in magnetic field, यानी जब हम लोग कॉइल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। सो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यस मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कराया था, लेक्चर यूनिट नंबर 13 में, और इसमें हमारे पास जो टॉपिक का नेम था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें हम लोगों ने बेसिकली काम यही किया था, हम लोगों ने दो मैग्नेट रखे थे, मैग्नेट के दो पोल्स ही होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उसके अंदर हम लोगों ने एक कॉइल रख दी है, ठीक है। और उस कॉइल को जैसे जैसे रोटेट होता है उससे क्या होता है कि हमारे पास करंट इंड्यूस होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से कहाँ पास करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और जब कॉइल रोटेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो एरिया की वजह से, यानी कॉइल अभी बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं दिखाती हूँ इसकी एक फिगर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग इसको कॉइल समझ सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कॉइल है, और कॉइल जो है ये हमारे पास सबसे पहले ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है, फिर रोटेट करेगा, फिर इस तरह आएगा, फिर इस तरह आएगा, फिर उल्टा हो गया, फिर इस तरह आएगा। इस तरह से ये जब अपनी प्लेस चेंज करता है तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो उसमें से पास हो रही थी वो भी चेंज होती रहती है, और उससे क्या होगा, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अ कॉज टू प्रोड्यूस एंड ईएमएफ इन द
सर्किट। सो ये जो हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास एक जो कॉइल है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, और इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस करने की वजह क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, फ्रॉम आवर पोल्स विच आर वी यूज इन दिस सर्किट, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। जब ये रोटेट होता है तो उससे क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। सो लास्ट पॉइंट इज द हेयर एंड द सिक्स्थ वे यूजिंग एन AC इलेक्ट्रोमैग्नेट। AC इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज़ करेंगे। सो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक हम लोगों ने पोल्स बना लिए, ठीक है, लाइक इस तरह से हम लोग पोल बना लिए, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और इस पोल के ऊपर मैंने एक कॉइल रैप किया हुआ है, और इसके साथ हम लोगों ने AC सर्किट यूज़ किया हुआ है। AC सर्किट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, मतलब इसमें करंट की वैल्यू सेम नहीं रहती, और करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, और इसके अंदर हम लोगों ने एक अदद कॉइल रखा हुआ है, और करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी कॉइल में भी करंट फ्लो होता रहेगा। क्योंकि अब देखने के कॉइल इज रैप्ड अराउंड आयरन सिलेंडर। ये हमारे पास क्या आयरन सिलेंडर है। आयरन इज द फ्रेंड ऑफ विच, आयरन इज द फ्रेंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो दोस्त है ना वो आयरन है। आयरन खुद क्या है, फेरोमैग्नेटिक है, और इसकी वजह से वो दूसरों को भी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसको ज़्यादा मज़ीद स्ट्रॉन्गर बनाता है, और वो उसको ज़्यादा मजबूत बनाने की वजह से होता है क्या है कि करंट ज़्यादा अच्छे से फ्लो करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉइल यूज़ किया हुआ है, और नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है। नॉर्थ पोल की तरफ से लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती हैं, तो ये सेम यहाँ पे बताया गया। और कॉइल जैसे जैसे रोटेट करता रहेगा उसकी वजह से क्या होगा कि कॉइल की वजह से, इस कॉइल के रोटेट करने की वजह से भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास वजह क्या बन रही है, AC बन रहा है। AC हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, जिसकी वजह से जो करंट है ना वो ईजीली और ज़्यादा अच्छे वे में इंड्यूस होता रहता है इस सर्किट में। सो कॉइल इज रैप्ड अराउंड आयरन सिलेंडर, लास्ट लाइन इज हियर। और इसके बाद हम लोग अपने बुक की तरफ चलेंगे, और बुक में जो मैंने मेन पॉइंट्स आप लोगों के लिए हाईलाइट किए हैं, पेज नंबर 127। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये टिप याद करनी है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, वो क्या है कि चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग होता है। फ्लक्स लिंकिंग होता है क्या, बेसिकली फ्लक्स लिंकिंग इज द N phi। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स उसको हम लोग बोलते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था। इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर और कॉइल। यानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए चाहिए होता है वो क्या है कि फ्लक्स लिंकिंग चेंज होता रहे, ठीक है। और इसके बाद स्टैटिकल इंड्यूस्ड EMF की डेफिनेशन दी हुई, और इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट हैं। और हमने कहा है कि यहाँ पर कि फाइनली व्हेन एवर देयर इज स्टेडी करंट, जब भी स्टेडी करंट होती है यानी करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। स्टेडी के लिए आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। जब भी करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो प्राइमरी कॉइल में तो एम मीटर क्या करंट शो करते हैं, एम मीटर रीड करते हैं 0। एम मीटर भी करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और जो गैल्वेनोमीटर है वो भी करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। सो नाउ नेक्स्ट इज द क्लोजिंग एंड ओपनिंग द स्विच इंड्यूसेस द करंट। जब भी हम लोग क्लोज या ऑन ओपन करते हैं स्विच को, यानी बटन ऑन करना एंड ऑफ करना, इसकी वजह से भी क्या होता है कि करंट इंड्यूस होता है। और लास्ट लाइन इज इट इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दैट क्रिएट्स अ करंट। यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या वजह है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वजह होती है किस चीज़ के लिए, करंट इंड्यूस करने के लिए। We therefore say that a changing magnetic field induces an EMF। इसलिए हम लोग कहते हैं कि changing magnetic field क्या इंड्यूस करता है, EMF इंड्यूस करता है। The next box is the applications of electromagnetic induction to measure the earthquake। जल्ज़ला वगैरह को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीज़मोमीटर कहते हैं, जल्ज़ला पैमा बोलते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीज़मोमीटर, अब ये जो हमारे पास सीज़मोमीटर है, जो जल्ज़ला जब आता है तो उसको मेजर करने के लिए कि कितनी शिद्दत से आया, उसके लिए भी जो हम लोग उसके अंदर भी जो फिनोमेना यूज़ करते हैं डैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें आप लोग देखते हैं कि सीज़मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सीज़मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, किस कानून पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कानून पे काम करता है। लाइक उसमें भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग मेजर कर पाते हैं कि जल्ज़ला कितनी शिद्दत से आ रहा है। इट ट्रांसफॉर्म्स रिसीव्ड वाइब्रेशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ये क्या करता है कि जो वाइब्रेशन यानी जो जल्ज़ला आता है तो फिर वाइब्रेट होता है ना, ज़मीन भी वाइब्रेट होता है, हिलता है, तो उसकी वजह से होता है क्या है कि ये रिसीव करता है, ये वसूल करता है, क्या वसूल करता है, वाइब्रेशन एनर्जी को, और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। द रिलेटिव मोशन बिटवीन a magnet and a coil
वन ऑफ विच इज़ अटैच टू द इनर्शियल मास एंड वन इज़ अटैच टू द फ्रेम। यानी जो मोशन है, यानी जो जब जलज़ला वगैरह आता है तो उसकी वजह से मोशन जो क्रिएट होती है, वाइब्रेशन एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो मोशन होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉयल और मैग्नेट के दरमियान। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं। कॉयल हमें ये दिखाया गया कि जो स्प्रिंग के फॉर्म में, और जो परमानेंट मैग्नेट है हमें ये साइड पे दिखाया गया। तो कॉयल और मैग्नेट के दरमियान जो मोशन होता है, यानी एक जो जिसके साथ अटैच होता है, वन इज़ अटैच टू द इनर्शियल मास, एक इनर्शियल मास के साथ अटैच होता है, एंड वन इज़ अटैच टू द फ्रेम, और एक फ्रेम के साथ, यानी जो डब्बा जो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या इंड्यूस करता है, फिर ईएमएफ इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कितनी शिद्दत के साथ जलजला आया गया, और उसको वाइब्रेशन एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर पेज नंबर 130। सो ये जो तमाम के तमाम जो आपको एग्जांपल्स दी गए हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। और जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे हाईलाइटेड है कि व्हेन द लूप इज़ हेल्ड स्टेशनरी, जब भी हम लोग लूप को स्टेशनरी हेल्ड करते हैं, लाइक लूप इज़ हेयर दिस, और जब इसको हम लोगों ने हिलाया नहीं है, बिल्कुल साकित रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब लूप को जब हम लोग तार को जब नीचे मूव करते हैं तो उससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर एक साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जब लूप को हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं, लाइक ये जो हमारे पास लूप है इसको मैं ऊपर मूव करूँगी, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर अब उल्टे साइड पे हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। लाइक अगर हमें पहले जब हम लोगों ने डाउनवर्ड किया है तो इसने हमें इस साइड पे डिफ्लेक्शन शो की है, जब हम लोग अपवर्ड करेंगे तो हमें किस साइड पे करेगा, इस साइड पे, यानी ऑपोजिट साइड पे। मूविंग द लूप क्विकली, जब हम लूप को ज़्यादा जल्दी से मूव करते हैं, हिलाते रहते हैं, तो थ्रू द फील्ड, किस फील्ड से, अब ये कौन सी फील्ड की बात हो रही है, दोनों मैग्नेट के दरमियान में कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग लूप को जल्दी जल्दी से हिलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें ज़्यादा करंट मिलता है। थस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ इज सेड टू बी इंड्यूस्ड। तो इस तरह से हमें क्या पता चला है कि ईएमएफ इंड्यूस किस कब होता है, व्हेन द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस, जब फ्लक्स चेंज होता रहता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप को चेंज करता रहे, और दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर। और इसके बाद अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रोडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को करेंगे। तो पिछले लेक्चर के लिए आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन को लाजमी विजिट करना है, ठीक।